प्रश्न नंबर 1 घरेलू बाहित मल। प्रश्न नंबर 1 घरेलू बाहित मल के विभिन्न घटक क्या हैं। घरेलू बोले तो घर का, बाहित मने बहने वाला, मल बोले तो गंदगी के विभिन्न घटक क्या हैं। घटक बोले तो उससे अपघटित होने पर जो पदार्थ निकलता है उसे घटक कहते हैं। सड़ने गलने पर जो पदार्थ निकलता है उसे घटक कहते हैं। बाहित मल जो घर से मल को बहाया जाता है उसे नदी में विसर्जित होने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। जो आप घर से गंदे जल को विसर्जित करते हैं, निकाल देते हैं, वो आप नदी में जाकर मिला देते हैं, जिसे विसर्जन कहते हैं। नदी में गिराना विसर्जन कहलाता है। उसकी प्रभाव को चर्चा करेंगे। तो उत्तर में सुनिए, बाहित मल के घटक। घरेलू बाहित मल के घटक कंपोनेंट ऑफ हाउस होल्ड सेवेज। कंपोनेंट मीन्स घटक, ऑफ मीन्स का, हाउस होल्ड मीन्स घरेलू, बाह्य सेवेज मीन्स बाहित मल। घरेलू बाहित मल के केवल 0.1% अपद्रव्यों इम्प्यूरिटीज के कारण ही यह मानव के उपयोग के लायक नहीं रहता। 0.1%। अगर किसी भी पानी में 0.1% की खराबी आ जाए तो उसे आप मानव पी नहीं सकता है। 0.1% की खराबी के कारण मानव उसका उपयोग नहीं कर सकता है। इससे ठोस पदार्थ निकालना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन विभिन्न सॉल्यूबल सॉल्ट जैसे नाइट्रेट, फास्फेट और अन्य पोषकों तथा विषैले धातु आयनों और कार्बनिक यौगिक को निकालना कठिन है। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर आप किसी भी जल में ठोस पदार्थ आपको दिख जाए तो किसी छानने के माध्यम से आसानी से उसको अलग कर लीजिए। लेकिन जब आपको घुला हुआ चीज मिले तो उसको आपको निकालना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अब कोई भी सामान जब घुला है, जैसे आपका कहने का अर्थ हुआ नाइट्रेट हो गया, फास्फेट हो गया, अन्य पोषक पदार्थ जो होता है घुल जाता है, विषैले धातु भी घुल जाता है, आयन भी घुल जाता है, तो इसको निकाल आप नहीं सकते। बाहित मल मूत्र में यूरिया होता है। आप जानते हैं कि जो पेशाब होता है, जो मल होता है, उसमें यूरिया होता है और यूरिया का जलीय अपघटन से अमोनिया उत्पन्न होता है। जब भी यूरिया सड़ेगा तो अमोनिया निकलेगा। यहाँ तक कि मल मूत्र में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक अपघटन से भी अमोनिया उत्पन्न होता है। अब मल मूत्र में जो बना हुआ है नाइट्रोजनी यौगिक है, जो कुछ भी नाइट्रोजनी यौगिक रहेगा जो सड़ेगा तो क्या निकलेगा, आपका अमोनिया निकलेगा। और अमोनिया एक ऐसी पदार्थ है जिससे क्या होता है, दुर्गंध फैलती है। घरेलू बाहित मल के विभिन्न घटक हैं। अब घरेलू बाहित मल के जो है उसका घटक 3 भागों में बांटा गया है कि उसमें क्या क्या मिला हुआ रहता है। और जान रहे हैं हम कि 99.9% जो है शुद्ध जल रहता है और 0.1% की जो अशुद्धियाँ रहता है उसी को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर पहला हो गया आपका निलंबित ठोस, दूसरा हो गया कुरायदी पदार्थ, तीसरा हो गया आपका विलीन पदार्थ। निलंबित ठोस उसको कहते हैं जो पानी में कुछ समय पश्चात तली पर बैठ जाए, जैसे हो गया आपका बालू, गाद और चिकनी मिट्टी। कोरायदी पदार्थ वैसे पदार्थ हो गया कितना भी टाइम लगा दो वो सतह पर नहीं बैठने जा रहा है, वैसे पदार्थ को कोरायदी पदार्थ हो गया। जैसे मल पदार्थ, फीकल मैटर्स, जीवाणु, वस्त्र और कागज के रेशे।
विलीन पदार्थ पोषक जो होता है, जो जल में पूरी तरह घुली हुई रहती है, वो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है, जैसे आपका नाइट्रेट, अमोनिया, फास्फेट, सोडियम, कैल्शियम आदि। तो ये हुआ विलीन पदार्थ। अब जो है यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया जा रहा है कि डायग्राम में एक डिसॉल्व ऑक्सीजन है। डिसॉल्व ऑक्सीजन मतलब घुली हुई ऑक्सीजन, और बीओडी मतलब कि अपघटन के लिए जो ऑक्सीजन की मांग है। मान लीजिए अपघटन के लिए मांग बहुत कम है अभी तत्काल, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो जल में घुला हुआ है बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे मांग बढ़ते जा रहा है, किसी भी पदार्थ को सड़ने के लिए जीवाणु का पैदा होता है। जीवाणु जब पैदा होता है तो उस पर वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जो मात्रा ऑक्सीजन उसको चाहिए उस पदार्थ को ख़त्म करने के लिए उसी को बीओडी कहते हैं। तो जैसे जैसे आप यहाँ रासायनिक कार्बनिक पदार्थ जल में आता जाएगा, वैसे वैसे बीओडी की मांग क्या होगी, बढ़ते जाएगा। क्योंकि वह ऑक्सीजन घुली हुई पानी से लेता है, तो पानी में ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपका कमते चला जाएगा। तो ये डायग्राम जो है बीओडी और डिसॉल्व ऑक्सीजन की डायग्राम है। आगे देखते हैं कि नदी में बाहित मल के विसर्जन से जो प्रभाव दिखाया गया था वही दिखाया गया कि बीओडी बढ़ेगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन मतलब पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कमेगा। बाहित मल के नदी में विसर्जन से होने वाले प्रभाव। कार्बनिक पदार्थ को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। जब भी हम पानी को जल में नदियाँ में डालेंगे तो उसमें क्या होगी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होगी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होगी। जब हम कार्बनिक पदार्थ नदी में जाएगा तो उसको सड़ाने के लिए जीवाणु पैदा होंगे, जिससे बायोकेमिकल वो ऑक्सीजन को मांगेगा और उसी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन कहते हैं। उसकी मात्रा में वृद्धि होगी मतलब उसका मांग बढ़ेगा। घुलित ऑक्सीजन दियो में की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी क्योंकि जानते हैं कि वो जब उसको सलाना शुरू कर देगा तो वो पानी से ही तो ऑक्सीजन लेगा। अब घुली हुई पानी से जब ऑक्सीजन ले लेगा तो घुली हुई पानी में ऑक्सीजन क्या होगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। विभिन्न निलंबित कणों में जल गद्दर हो जाएगा, तरमिद हो जाएगा, तरबिद, गद्दर का अंग्रेजी तरबिद। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा जल जो है कचरा जैसा दिखाई देने लगेगा, गद्दर जैसा दिखाई देने लगेगा, गद्दर हो जाएगा। परमाणु प्रदूषक पदार्थ जल के रसायन को परिवर्तन कर देता है। पहले जलीय जीवों को पर जो है अब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो उसके अनुकूल नहीं है उसके लिए जो सही नहीं है वैसा प्रभाव उत्पन्न हो जाने के कारण उसे कष्ट होता है, इसलिए उसकी कहा गया प्रतिकूल प्रभाव, उसके विपरीत प्रभाव। जल रोग, वाटर बॉर्न डिसीज, जलजन्य रोग, जल से जो उत्पन्न रोग को जलजन्य रोग कहते हैं। ये जलजन्य रोग होता है हैजा। अगर गंदा पानी से ये सब रोग होता है, हैजा, टाइफाइड, पेचिस, पोलियो आदि का खतरा बढ़ जाएगा। नाइट्रोजनी पदार्थों की अधिकता, जैसे जैसे नाइट्रोजनी पदार्थ ज़्यादा होते जाएगा शैवालों में वृद्धि बढ़ते जाएगा, शैवालों की वृद्धि का दर बढ़ते जाएगा। हाँ, शैवालों की वृद्धि का दर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये आपका पूरा फर्स्ट सवाल का उत्तर हो गया।